हेलो फ्रेंड्स, मैं विपुल भावसार आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये टॉपिक स्पेशली व्यापारी वर्ग के लिए है। जो लोग व्यवसाय करते हैं, जो लोग दुकान करते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज की सूचना है। एक जो फ्रॉड हुआ है हाल ही में, अभी 2-3 दिन पहले एक व्यापारी के साथ फ्रॉड हुआ है। वो फ्रॉड ऐसे हुआ है कि उसमें ना तो किसी बैंक के अधिकारी का कॉल आया है और ना ही कोई लिंक आई है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल नॉर्मली एज ए कस्टमर बन के किसी व्यक्ति ने व्यापारी के साथ फ्रॉड किया है। अब आप लोग सोचेंगे कि यार ऐसा फ्रॉड कैसे हो सकता है? तो मैं आपको थोड़ी सी उसकी स्टोरी बताने वाला हूँ कि एक जो व्यापारी है, मतलब वो मिठाई का व्यापारी है, उसकी मिठाई की दुकान है। उसके पास में जनरली कॉल आता है कि मुझे 20 किलो देसी घी के लड्डू चाहिए, मेरे घर में कुछ प्रोग्राम है, कुछ कार्यक्रम है, उसके लिए मुझे देसी घी के लड्डू चाहिए 20 किलो। तो यहाँ पर आप खुद सोचिए कि अगर ऐसा किसी व्यापारी के पास कॉल आता है तो वो एज ए कस्टमर ही इस कॉल को लेगा कि यार कोई ग्राहक ही नहीं फ़ोन किया है। तो उसने भी सेम ऐसा ही सोचा कि यार किसी ग्राहक का फ़ोन आया होगा, उसने ठीक है हम 20 किलो लड्डू बना देंगे। उसको पूछा आपको कब चाहिए? बोले मुझे 4 दिन बाद चाहिए। 4 दिन बाद चाहिए, 4 दिन बाद की डील कंप्लीट हो गई। 20 किलो लड्डू की बात है, चूँकि लड्डू देसी घी के थे और 20 किलो लड्डू थे, इसलिए उसका अमाउंट भी थोड़ा लगभग आई थिंक 10 से 12 हज़ार रुपये कुछ समथिंग अमाउंट उसने बताया था। अब जब बात डील हो गई तो बोला कि ठीक है एक काम करिए, मैं आपको 5,000 रुपये आपको अभी पे कर देता हूँ मैं, और बाकी के जो पैसे हैं जब मैं लड्डू लेने के लिए आऊँगा, जब आप डिलीवरी देंगे उसकी, तब मैं उसको आपको जो बाकी का बचा पेमेंट वो कर दूँगा। उसके बाद क्या हुआ कि ठीक है, आप बोले पेमेंट आप एक काम करिए, आप ऑनलाइन क्या चलाते हैं? तो बोलते हैं मैं फ़ोन पे चलाता हूँ ऑनलाइन। ठीक है, उसने अपने फ़ोन पे का नंबर दिया और उसने कहा कि ठीक है आप एक काम करिए, मैं आपको पेमेंट की लिंक भेज रहा हूँ, आप अपना फ़ोन पे खोलिए, आपको पेमेंट रिसीव्ड हो जाएगा। फिर उसने क्या किया कि उसने कहा कि 1 रुपया मैं आपको सेंड करता हूँ, आपके अकाउंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बार चेक कर लीजिए। उसने 1 रुपया सेंड किया और उसके अकाउंट में, जो व्यापारी था उसके अकाउंट में 1 रुपया क्रेडिट हो गया। उसके बाद कहा ठीक है, अब मैं आपको 5,000 रुपये दे रहा हूँ, आप ये एडवांस जमा कर लीजिएगा, बाकी जो पेमेंट है वो मैं लड्डू लेने के बाद आपसे ले लूँगा। उसके बाद उसने क्या किया है कि जब पेमेंट उसने भेजा तो पेमेंट भेजने की जो प्रोसेस है, उसने क्या किया कि पेमेंट भेजने की जगह रिसीव्ड पेमेंट की लिंक उसको सेंड कर दी व्यापारी को, और कहा कि ठीक है आप अपना फ़ोन पे खोलिए और आपको एक रिसीव्ड का लिंक आ गया होगा, उसको आपको अप्रूव कर देना, तो आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा। तो जैसे ही व्यापारी ने उस पेमेंट को खोला, उसको अप्रूव किया, अपना यूपीआई पिन डाला और उसके अकाउंट से 5,000 रुपये ट्रांसफ़र हो गए। 5,000 रुपये ट्रांसफ़र हो गए। उसके बाद उसने कहा कि 5,000 रुपये तो मेरे अकाउंट से चले गए। अरे बोले गलत लिंक सेंड हो गया था, मैं आपको एक बार और कर रहा हूँ। ऐसे करके उसने 3 से 4 बार रिसिप्ट का लिंक वो सेंड करता गया और व्यापारी उसको अप्रूव करता गया। ऐसे करके व्यापारी के करीबन 20,000 रुपये का फ्रॉड हो गया। तो 20,000 रुपये उसके अकाउंट से चले गए। जब व्यापारी को इस बात का आभास हुआ कि यार तो बार पैसे मेरे अकाउंट से जा रहे हैं, तब उसे लगा कि यार मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। और जब वो यहाँ पर आया तो हमने उसको समझाया कि इस टाइप की जो लिंक है वो पेमेंट आपके अकाउंट में आने की नहीं थी, वो आपके अकाउंट से जाने की लिंक को आपको सेंड कर रहा था बार। इसलिए सभी मेरे व्यापारी बंधुओं भाइयों और आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने और जो भी मतलब साइबर की जो आप वेबसाइट्स देखते होंगे, उनमें हमेशा एक चीज़ कहा गया है कि अपने अकाउंट में पेमेंट आपको अगर किसी से लेना है तो आपको कोई भी पिन डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यूपीआई पिन डाला और अगर आपको कोई पैसे भेज रहा है और आपको यूपीआई पिन डालने की ज़रूरत पड़ रही है, तो समझिए कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। इसलिए आप किसी से भी ऑनलाइन पेमेंट लेते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर जब आप पेमेंट ले रहे हैं तो आपको पिन डालने की कोई ज़रूरत नहीं। नॉर्मल सा अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, यूपीआई आईडी दे दीजिए, आप अपना क्यूआर कोड दे दीजिए और बोल दीजिए आप पेमेंट सेंड कर दो। अगर वो पैसे भेज रहा है और आपको कह रहा है कि आप को पैसे आ जाएंगे, आप अपना पिन डालिए, तो सोचिए कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो सभी लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। सतर्क रहिए, सावधान रहिए।